डार्क और डीप वेब में क्या फ़र्क होता है? देखिए होता क्या है कि जो डार्क वेब है उसके भी लेयर्स हैं। जो सरफेस वेब है वो 4% है करीब, उसके बाद 90% जो है वो डीप वेब है, वो डीप है। उसके बाद जो रिमेनिंग 7% है वो डार्क वेब है। तो आप समझ गए पूरा 100% इंटरनेट पर जो नेटवर्क है। अब डीप वेब में है क्या? डीप वेब में है क्लासिफाइड सर्वर्स, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिना क्रेडेंशियल्स के आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर इंटरनेट पर है, पर ऐसा तो है ना कि सब कुछ उसको देख लेगा। आधार का सर्वर है, पासपोर्ट सर्वर है, गवर्नमेंट के सर्वर है, बैंकिंग सर्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सेक्टर है, इन सबके जो सर्वर्स हैं जो इंटरनेट पर वो डेटा भी एक्सचेंज कर रहे हैं, बट दे आर डीप वेब, पार्ट ऑफ डीप वेब। ओके, यू कांट एक्सेस इट बिकॉज यू डोंट नो द क्रेडेंशियल्स। बट आर दे हैकेबल? ऑफ कोर्स उसमें से हैक होते ही है, और वो डेटा ही डार्क वेब पे चला जाता है। तो सबसे नीचे जो 7% बोला वो डार्क वेब है। तो यहाँ से कुछ भी लीक होता है वो डंप होता है डार्क वेब। अब जैसे एक लाइन हमेशा हम बोलते हैं कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं। अब यदि आपको देखना है कि आप कितनी बार हैक हो गए तो आप अभी देख सकते हो। एक वेबसाइट है haveibeenfound.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाओ, अपना ईमेल आईडी डालो, वो बताएगा कहाँ कहाँ पासवर्ड पड़ा है आपका, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट डिटेल पड़े हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन है, एड्रेसेस आपके, पर्सनल डिटेल जहाँ जहाँ हो सकता है 20-25 जगह पड़े भी हो। मतलब अमूमन एवरेज यही निकलता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी का क्रिमिनल फ़ायदा उठा रहा है। आपको पता ही नहीं कि आपका डेटा बाहर अवेलेबल है, जा रहा है, और इसका एक्सेस कोई भी कर सकता है। इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो जब वो कॉल करता है। बट सर, जब अगर हमें पता चल गया कि हमारा डेटा इतनी जगह है, क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके बाद? कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो, देखिए होता है कि ना, जैसे भगवत गीता में बताया जाता है ना कि आपको पता है कि दुनिया एक माया है, तो वो ये नहीं कहते कि जाके साधु बन जाओ और माया है तो छोड़ दो इसको और साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। वो कहते हैं आप यही रहो, यही जियो, सारे मजे लो, पर मजे इस तरह से लो कि दुनिया माया है। आप समझ रहे हो, आप एक विटनेस की तरह जियो। ये बड़ी ब्यूटीफुल आर्ट है। जैसे आपको पता पड़ जाए ना, आप फ्रीडम फील करते हो। आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, ये समझने के लिए कि हमेशा मैं बोलता हूं कि हम सब ना डेटा का प्रोडक्ट है, जो बचपन से लेकर आज तक हमें मिला। बचपन से टीचर से, पेरेंट से, बुक से, और आपके अब आजकल टीवी और न्यूज़पेपर भी है और सोशल मीडिया, हम उसका प्रोडक्ट है। मेरा जन्म झांसी के बजाय रोमानिया हो जाता, मैं कुछ और होता है, कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता है, कोई दूसरा खाना खा रहा होता है, दूसरे कपड़े पहन रहा होता है, और जिंदगी भर बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। और 50 साल के बाद मुझे कोई बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं हूँ कौन। यही चीज़ चैप्टर 13 में भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी थी। जब उन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग पढ़ाया तो उन्होंने कहा यार मुझे इतना सब कुछ पढ़ा रहे हो, पहले आप मुझे बताइए कि मैं कौन, हु एम आई। तो भगवान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो गए। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो तुम्हें डेटा मिला उसने तुम्हें अर्जुन बना दिया। तो ये तुम्हें और गर्व है कि आप ये हैं और आप ये हैं, वो सब इल्यूजन है भाई। हम सब डेटा का प्रोडक्ट हैं, हम उसके बियॉन्ड भी हैं। यदि मैं अपने आप को डेटा मान के जीने लगूंगा कि मैं अमित दुबे हूँ, साइबर एक्सपर्ट हूँ, तो ये मिथ है। और ये मैं क्रैक इसलिए कर रहा हूँ कि जब लास्ट में मेरे से पूछोगे सर बचें कैसे, तो सोल्यूशन यही है। यदि मैं इतनी सी बात समझ गया ना, तो दुनिया में कोई साइबर क्राइम मेरे संग हो ही नहीं सकता। द मोमेंट आई स्टार्ट लिविंग द सोशल मीडिया एज ए विटनेस, हम क्या होता है, इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। वीडियो देखा, दुखी हो गए, खुश हो गए, बिकॉज हम इस डेटा को जी रहे हैं। जैसे मैं विटनेस हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं इन्फ्लुएंस हुए बिना भी एंजॉय कर सकता हूँ। सही बात है। बट सर बैंक में पैसे कैसे बचाएं? चलो ये पासवर्ड तो उनके पास है। चलो ठीक है, इससे तो बच जाएंगे, लेकिन वो तो चाहिए। तो बैंक में पैसा सेफ है। गलती कभी ऐसा नहीं होता कि बैंक से पैसा अपने आप उड़ के किसी के अकाउंट में चला गया, ऐसा रेयर होता है ऐसा नहीं। बैंक भी हैक होते हैं, और मैं उल्टा बोलूँगा कि बैंक सबसे ज़्यादा हैक होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल को भी पता है कि पैसा तो वही है। डोमिनोज को हैक करके क्या मिल जाएगा उसको, हल्दीराम को हैक करके क्या मिलेगा, मिलता ही है। डेटा हैक तो ये भी होता है, पर तो रियल तो उतनी एफर्ट में बड़ी चीज़ ले लो।